पैसे अभी ढूंढेंगे और इसी वक्त ढूंढने हैं। आई बाबा, मुझे लगता है विनोद ठीक कह रहा है। मामला पैसों का है, हम देर नहीं कर सकते। जो होना है अभी हो जाने दीजिए। इस घर की तलाशी और इस तरह? बाबा, विनोद बिल्कुल ठीक कह रहा है। कम से कम इसे तसल्ली तो हो जाएगी। हाँ, हम किचन में देखते हैं। चल बहनी ने वहाँ पे रख दिए होंगे। हाँ हाँ चलो। कहीं भी नहीं है अंदर, मैंने हर जगह देखा, कहीं नहीं है। आई एक जगह भी और बाकी है। कौन सी? नहीं, वहां नहीं हो सकता। वहां तुमने पैसे रखे नहीं तो वहां कैसे मिलेंगे? आई, लेकिन देखने में क्या हर्ज है? नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। उस रूम की तलाशी नहीं होगी। नहीं आई, जब छानबीन पूरे घर की हो रही है तो उस कमरे की क्यों नहीं? क्योंकि वो हमारे दामाद का कमरा है। और उस कमरे की तलाशी लेना, इसका मतलब उसका अपमान करना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये तलाशी हो रही है वो सबकी तसल्ली के लिए हो रही, और घर के बाकी किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इसी घर में हक से रहने वाले ताई और मानव को कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? बाबा, अगर पैकेट वहां नहीं है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेने दीजिए ना तलाशी। लेकिन आई, अगर ये लोग तलाशी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए बस। यही वो पैकेट। दादा, ये पैसे मैं... हाँ विनोद, यही पैकेट है, यही पैकेट है। हाय बाबा, ये वही पैकेट है जो मैंने मंजू को घर पर रखने के लिए दिया था। और ये मानव की अलमारी से मिला है। ये कैसे हो सकता है? ये मेरे अलमारी में कैसे मिल सकता है? ये तुम क्या कह रहे हो मानव? क्या कह रहे हो तुम? मतलब कि उस पैकेट के पैर लग गए थे ना, तभी तो मेरी अलमारी में से निकलकर वो तुम्हारी अलमारी में आ गए। वो पैसे तुमने चुराए हैं मानव। कमाल है, हद हो गई। बहनी चुप, बिल्कुल चुप। बहुत बोल चुकी हो तुम, लेकिन आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, क्योंकि तुम्हारा पति गलत साबित हुआ है। और गलत ही नहीं, ये चोर साबित हुआ है। मानव ने कोई चोरी नहीं की। मैं जानती हूँ कि मानव ऐसा कर ही नहीं सकते। ये उनके खिलाफ एक साजिश है और कुछ नहीं।
ये कोई फिल्म नहीं है कि सब लोग मिलकर तुम्हारे पति के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। नहीं, अब तो अपनी आंखें खोल। तेरी आंखों के सामने मानव के चोर होने के सारे सबूत मौजूद हैं। और क्या चाहिए तुझे? क्योंकि मैं जानती हूँ वर्षा कि मानव क्या है। नहीं ताई, तू नहीं जानती है मानव क्या है। तुझे सिर्फ गलत फहमी है इस इंसान के बारे में। अरे क्या बोल रही हो तुम दोनों? बस भी करो तुम। प्लीज आई, मानव इस पर रंगे हाथों पकड़ा गया है। हाँ विनोद, तुम पुलिस को फोन करो। पुलिस के हवाले कर दो इस नमक हराम को। क्या बोला तू? मेरे बेटे को तू चोर बोल रहा है? अरे गला दबा दूंगी मैं तेरा। देखा, तेरी वजह से मेरे बेटे की बेइज्जती हो रही है। देखा मानव, क्या आके तुझे क्या मिला बोल? बेइज्जती तो हो ही गई है, अभी चोर का भी नाम मिलेगा। अरे क्यों मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहे हो? मुझे मालूम है मेरा बेटा चोर नहीं है। ये सब जानबूझ के कर रहे मेरे बेटे के लिए। ये लड़की के लिए इतना करने के बाद वो घटिया लोगों ने तुझे क्या दिया? क्या दिया बोल ना, सिवा बदनामी कुछ दिया? अरे चोर तेरा मेरा मानव चोर। आज लोग बोल रहे मेरा मानव चोर है, और ये सब होने का कारण ये स्टूडेंट। बस कर आई, तब से देख रहा हूँ जो मन में आ रहा बोली जा रही है। तेरे को एक बार भी नहीं लगता कि इसके मन में क्या बीत रही होगी? तुझे पता है तुझ में और अर्चना में क्या फर्क है? अर्चना बिना बोले हुए मेरे मन की हर बात जान जाती है, और तूने मुझे जन्म दिया है, फिर भी तो कुछ नहीं जान पाती। मैं अच्छी तरह समझ गई बेटा, अच्छी तरह समझ गई। मैंने तुझे मेरी कोख से जन्म दिया है, मेरा खून पसीना एक करके तुझे इतना बड़ा किया है, और मैं तुझे नहीं समझ पाती? अरे मुझसे ज्यादा कोई समझ नहीं पाता है तुझे। सब तेरी वजह से हो रहा है। तूने क्या किया? अपने चंगुल में मेरे बेटे को फंसाकर एक आई से एक बेटे को दूर किया। तेरा कभी अच्छा नहीं होगा, जिंदगी में सुखी नहीं होगी। भाई आपको जितनी मुझे बद्दुआएं दे रही दे दीजिए, लेकिन मैंने कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचा, और ना कभी सोचूंगी। मैंने हमेशा आपकी खुशियां चाही और हमेशा चाहूंगी। तू मेरी खुशियां चाहती है ना? चाहती है ना खुशियां? तो मेरी एक बात मान, तू मेरे मानव का पीछा छोड़ दे। मैं जिंदगी में तुझे कभी नहीं कोसूंगी, कभी नहीं कोसूंगी। बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? बोल ना, बड़ी बड़ी बातें करती है ना तू, तो अभी बोलती क्यों बंद हो गई? मुझे मालूम है तू मेरे मानव का पीछा नहीं छोड़ने वाली, मालूम है। जा, जाके कहीं मर जा, हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मुझे लगा था आई कि इतने दिनों मुझसे दूर रहने के बाद तुझे जरूर अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं गलत था। दुनिया की हर चीज बदल सकती है, लेकिन तू कभी सुधर नहीं सकती। अब मेरी एक बात भी ध्यान से सुन, मैं इस घर में तभी आऊंगा जब मेरे साथ अर्चना आएगी। चलो अर्चना। मानो मेरी बात सुनना, मानो मुझे छोड़ के मत जाना, मानो। क्या सोच रहा मानव? सोच रहा हूँ कि और
तुम्हें कितनी तकलीफ दूंगा। मानव आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप मुझे कब तकलीफ देते हैं? एक बात कहूँ मानव, आप जब भी मेरे साथ होते हैं ना, मेरी हर तकलीफ खुशी में बदल जाती है। देखिए मानव, हमें इस बार भी बहुत बहुत अच्छे से काम लेना होगा। हमें हर चीज का मुकाबला अच्छे से करना होगा और फिर हमें जरूर सफलता मिलेगी। अच्छा मानव, अब हम क्या करेंगे? हम मतलब कहाँ जाएंगे, कैसे? यही मैं भी सोच रहा हूं। अच्छा, एक तरीका है, मैं तरुण को फोन करता हूं, वो कुछ कर सकता है। मानव चलिए ना, यहाँ से चलते हैं। यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए ना। अर्षा, तरुण को यहीं बुलाया, यहीं वेट करना होगा। और तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, मत डरो। अरे मानव, कैसा है यार? क्या हो यार, क्या बात है? इतनी रात गई, टेंशन है कुछ? टेंशन यही है कि बस आज रात को रहने का ठिकाना चाहिए यार। इतनी सी बात है यार, मेरा घर है ना यार, तू आज रात को मेरे घर पे चल, मेरे घर पे रह, बाकी जो भी कुछ है हम लोग घर पे बैठ के बात कर लेंगे यार। लेकिन अरे तेरे घर पे, तेरा घर मेरा घर क्या है यार? बचपन के दोस्त है यार, चल। अरे अपने लिए नहीं, वहीनी के लिए तो चल। चलो वहीनी। ये हमारा गेस्ट रूम है मानव। जब तक तुम दोनों का रहने का बंदोबस्त नहीं होता, तुम दोनों बेशक यहाँ रह सकते हो। थैंक्स तरुण, इतनी रात को तो। अरे ये सब बात हम लोग कल भी कर सकते हैं यार। अब तुम दोनों थक गए हो, फ्रेश हो जाओ और आराम करो। अरे मानव, तुम दोनों ने कुछ खाया या नहीं? मैं जानता हूँ तूने कुछ नहीं खाया होगा। तू फ्रेश हो जा, जब तक मैं किचन में जाकर कुछ लाता हूँ खाने के लिए। माधुरी, तुमने मैसेज किया था? जी हाँ, वो मुझे बहुत अर्जेंटली आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। मैं हॉस्पिटल गई थी वरुण का चेकअप करवाने। वहाँ उन लोगों ने कहा कि उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करवानी होगी और उसके लिए उसे वापस कुछ दिनों हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? देखो, तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही स्पीड पोस्ट से पैसे भिजवा देता हूँ। और हाँ, देखना इलाज में किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। मैं फोन करता रहूँगा। तू भी ना, मैं तो कहता हूँ ये सारी गलती तेरी है। अरे अगर तूने कुछ किया ही नहीं था तो ये सब इल्जाम क्यों बर्दाश्त कर लिए यार? अगर तेरी जगह मैं होता ना तो उनका मुंह तोड़ देता। आखिर उन्हें तेरे चोर कहा कैसे यार? छोड़ा तो, जो हो गया सब बदला तो नहीं जा सकता। पर मानव, तुझ जैसे इंसान के साथ क्यों? अच्छा, अब क्या करने का सोचा यार? सोचना क्या,
बहुत दिल लगा के काम करना है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं और अर्चना के जितने सपने हैं सबको पूरा करना है। अच्छा, अब रहने का क्या सोचा है? एक मिनट रुको। ये रख। अरे तरुण, मैं ये मानव, ये रख। कोई अच्छा घर देख भाड़े पे और अपनी गृहस्थी शुरू कर यार। नहीं तरुण, मैं ये नहीं ले सकता। यार तेरा दोस्त हूं मैं, तू घर सा समझ के रख ले यार। जब तेरे पास आ जाएंगे लौटा देना वापस। मैं जल्दी से जल्दी लौटाने की कोशिश करूँ। अरे जितना वक्त चाहिए उतना लेना यार। थैंक्स। स्वाति सॉरी, वो आने में मुझे थोड़ी सी देरी हो गई। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बात तो बता, ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकती थी? अर्चना, तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ सब मुझे पता चला। मानव पे चोरी का झूठा इल्जाम लगा के। लेकिन ये सब कुछ तुझे कैसे पता? क्योंकि ये सब करने वाला मेरा अपना भाई है। हाँ अर्चना, मेरा भाई जयवंत और तुम्हारी वहीनी मंजूषा, उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया है। मानव को झूठी साजिश में फंसाया और उस पे चोरी का इल्जाम लगाया। लेकिन स्वाति तू ये सब कुछ कैसे यकीन के साथ कह सकती है? क्योंकि मैंने जयवंत को तुम्हारी वहीनी को बात करते हुए सुना था। इसी बात पे हमारी बहस भी हो गई और उसी ने खुद ने ये कबूल किया है कि उसी ने ये सारा प्लान बनाया था मानव को तुम्हारी जिंदगी से दूर फेंकने के लिए। उसी ने मंजू वहीनी से ये सब कुछ करवाया। देखो अर्चना, मैं जानती हूँ कि मेरे भाई ने जो कुछ भी किया वो माफी के लायक नहीं। स्वाति प्लीज, तू क्यों माफी मांग रही? इसमें तेरी कोई गलती नहीं। जयवंत से क्या उम्मीद करूं? वो तो पराया था। लेकिन मेरे अपनों ने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा तो उन्हें मिलकर रहेगी। अर्चू तू यहाँ? आपको क्या लगता है बहन, आप मेरे पति के खिलाफ इतनी सारी साजिश रचेगी और मैं चुपचाप खड़ी होकर देखती रहूंगी? तो क्या बकवास कर रही है? बकवास मैं नहीं, बकवास आप कर रही हैं। आपको क्या लगता है आप इतनी गलतियां करेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा? अर्चू तू फिर से वही बात कर रही है। एक सेकंड दादा, आपको बहुत विश्वास था ना अपनी पत्नी पर कि वो जो कुछ भी मानव के खिलाफ कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। तो लीजिए सुनिए आपकी पत्नी ने क्या क्या किया है। कल जो कुछ भी ड्रामा हुआ है ना, सब कुछ बहिनी की वजह से हुआ है। बहिनी ने मानव के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में वो पैकेट रखा और बल्कि बहिनी नहीं उसमें शामिल थी, बहिनी के साथ साथ जयवंत भी शामिल था। नहीं अर्चू, मंजू ऐसा क्यों करेगी? हाँ, मैं क्यों करूंगी ऐसा? आप अच्छी तरह जानती थी बहिनी कि इस घर में एक आई और बाबा ही जो मानव के साथ खड़े हुए, बाकी सब लोग मानव के खिलाफ हैं। और आप मानव के खिलाफ इतनी सी भी हरकत करती ना तो मानव सबकी नजरों में उतर जाते, इसलिए आपने ये चाल चली। तू ये क्या मनगढ़ंत कहानियां बोले जा रही है और तू उस मानव की क्यों तरफदारी कर रही है? अरे वो नालायक है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। और वो पैसे तो तब से उसी अलमारी में रखे हुए जब से तुम दोनों पूना गए थे। तो पूना से आने के बाद में उसने वो पैसे लौटा क्यों नहीं दिए? क्योंकि मानव को पता ही नहीं था कि मंजू तुम्हें कैसे पता कि वो पैसे अलमारी में तब से रखे हुए जब से ये दोनों पूना गए हुए थे? थैंक यू वहीनी, जो आपने अपने आप ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। दादा अब तो आपको यकीन हुआ ना कि ये सब कुछ एक बहिनी की चाल थी, सिर्फ मानव को बदनाम करने के लिए। मंजू तुमने ऐसा क्यों किया? आप उनसे क्या पूछ रहे हो? मैं आपको जवाब देती हूँ, क्योंकि बहिनी नहीं चाहती थी कि हम इस घर में। दादा अब से आपकी सिर्फ दो ही बहन, एक अर्चना राम की बहन थी जो मर गई,
क्यों मंजू, अब क्यों चुप है तू? कल मैंने कुछ कहा भी नहीं था और तू घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही थी ना। मुझे तो पक्का मालूम था कि इस घर में इस हद तक कोई गिर सकता है ना, तो वो सिर्फ तुम। कल मेरे पास सबूत नहीं था, लेकिन आज सब कुछ साफ हो गया। इस घर के खिलाफ तुमने क्या क्या नहीं किया, फिर भी हम चुप रहे, हर वक्त तुम्हें माफ करते गए। लेकिन इस बार तुमने जो किया है ना, वो बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बहू कहते हुए। बेचारे वो कौन सी मनूस घड़ी थी जिस दिन विनोद के कहने पर हमने तुम्हें इस घर की बहू बना लिया था। और विनोद, तुम आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो जितने की तुम्हारी पत्नी है। मैं मानता हूं, पत्नी को संभालना पति का फर्ज होता है। आप सही कह रहे हैं बाबा, ये सब मेरी ही लापरवाही है। मंजू, तुम्हारे प्यार में अंधा होकर मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास करता रहा और तुमने मेरा ही विश्वास तोड़ के मेरी पीठ पर चूना भोंक दिया। आज मुझे तुमने सबकी नजरों में गिरा दिया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस घर में बहू पर अन्याय करने का संस्कार नहीं है, इसलिए, वरना आज मेरा हाथ उठ जाता इस पर। सुनो चनाताई, आप मेरी बेटी का अपमान नहीं कर सकती। देखिए रसिका ताई, ये हमारा आपस का मामला है, आप इससे दूर रहें तो अच्छा है। आई प्लीज, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम मानते हैं कि ताई से गलती हुई है, लेकिन आप इस तरह। अजीत, बोलने का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि इस घर का तो रोज ये रोना है। ये गलती हो ना हो, मुझे रोज ये इसी तरह सुनाते हैं। मंजू, हाय प्लीज मुझे इस माहौल से लेकर चल, मुझे यहाँ नहीं रहना है प्लीज। हाँ बेटा, तू चल मेरे साथ। जब तक तेरी आई तेरे साथ है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू चल चल चल। हम कहाँ पर हैं? एक मिनट अर्चना, सब बताता हूँ। आंख मत खोलना। अब धीरे धीरे अपनी आंख खोलो। ये हमारा क्या है? एक मिनट अंदर बता। एक मिनट ये रुको। हाँ, आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। अब इसे पैर से मारो। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। कैसा लगा ये घर? बहुत अच्छा। और अच्छा, मैंने तो बहुत कुछ सोचा है। ये देखो, यहाँ पे हम अपना मंदिर बनाएंगे, यहाँ पे पापा को रख सकते हैं, और ये जो जगह है यहाँ पे हम अपना बेड लगा सकते हैं, और जितना भी किचन का सामान है सब कुछ हम यहाँ लगा सकते हैं। देख, यहाँ से सिलेंडर आ जाएगा और बाकी के सारे बर्तन हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। और मैं तो
क्या बात है अर्चना, तुम्हें ये कमरा पसंद नहीं आया? नहीं मानव, ये घर तो बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी जगह पर है और फिर शहर के बीचों बीच है। और आप तो जानते हैं ना मानव कि अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी और चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं। अच्छा मानव, आपने पता किया कि पानी कभी आता है यहाँ पर, तो मैं उस हिसाब से भर लिया करूंगी। क्या बात है अर्चना, क्या छुपा रही हो मुझसे? अर्चना बोलो ना, क्या बात है? मानव, पप्पा हमारे साथ ऐसा क्यों कर? एक तरफ जब मैं आपके साथ तो मेरे पास बहुत सारी खुशियां, कि दूसरी तरफ क्या? मानव, आने वाला हर पल हमारे इस रिश्ते को और मजबूत करते जा रहे, हमें एक दूसरे के करीब लेके आ रहे। ओ भाई साहब रुको, आप अंदर नहीं जा सकते हो भाई। ओ रुक जाओ, अरे आपको सुनाई नहीं देता क्या? ओ भाई साहब, आप लो जाओ। अरे साहब ये जाओ तुम। क्या समझते हो अपने आप को? क्या समझते हो? तुम्हारे पास पैसा है, ताकत है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। एक मिनट मानव, अपने आवाज और तेवर दोनों पे काबू रख। काबू रखा है तभी तुम सही सलामत अभी खड़े। क्यों कर रहे हो ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा? मैंने क्या बिगाड़ा? ये सवाल मुझसे पूछने के पहले एक बार अपने आप से पूछ के देख लिया होता, जवाब मिल जाता तुम्हें। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मेरे सपने बर्बाद किए, और मेरे होने वाली पत्नी को। अर्चना का नाम मत लेना तुम इसके लायक नहीं। जिस इरादे से तुम शादी करने वाले थे, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी। अफसोस तो ये है, कितनी गलतियां करने के बाद भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं है। आज भी तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आए और मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। हाँ, मैंने साजिश की है, लेकिन तेरा नसीब अच्छा था कि तू बच गया। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा वार करूंगा कि अर्चना हमेशा हमेशा के लिए तेरी जिंदगी से दूर चली जाएगी। ये मेरा चैलेंज है। अगर मुझे रोक सकता है तो रोक कर दिखा। तू करके तो देख। एक बार मेरी और अर्चना की तरफ आंख उठा के देख। मैं तेरे से वादा करता हूं, तेरी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। मानव, आप कहाँ थे? मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ ठीक है अर्चना। नहीं मानव, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आपके चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि कुछ हुआ है। मुझे बताइए क्या हुआ? अर्चना, मैं जयवंत से मिलने गया था फैक्ट्री। वहां पे मेरी समझ में नहीं आता मानव कि धर्मेश जी को आपसे क्या प्रॉब्लम है। वो आपसे इतनी नफरत क्यों करते? मैंने हमेशा से देखा है कि वो पता नहीं उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपसे। अर्चना, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। ये बात मैं बहुत पहले ही बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। हाँ मानव, कहिए क्या बात है? अर्चना, तुम्हें माधुरी और वरुण याद है? जो हमें पूना में मिले थे। हाँ, वो तुम्हें याद है माधुरी ने एक बार कहा था कि उसके पति इधर बॉम्बे में रहते हैं? हाँ मानव, लेकिन बात क्या है? अच्छा, उसका पति और कोई नहीं बल्कि धर्मेश है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।